आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ और मैं आज आपके सामने अपने जीवन में घटित एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। यकीन मानिए, इस घटना को सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। यह बात 2014 की है, जब मैं दीपावली की छुट्टी मनाने शहर से अपने गांव पुराने टीले जा रहा था। मुझे बस स्टॉप पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। शहर से जंगल के रास्ते होते हुए बस चल दी थी। जब बस खूनी चौराहे के पास होकर गुजरी तो मुझे कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी। हवाओं की सनसनाहट बढ़ने लगी। आकाश में बादलों के बीच बिजलियां कड़कने लगी। जैसे ही हमारी बस सुनसान घने जंगलों के बीचों बीच पहुंची ही थी कि अचानक बस का अगला टायर फट जाता है। बस में बैठे सारे यात्री भयभीत हो जाते हैं। तभी मैं देखता हूँ रोड की दूसरी तरफ एक पीपल का पेड़ था, जिस पर कुछ दीपक जल रहे थे। मैं यह देखकर हैरान था, क्योंकि यहाँ पर 25 किलोमीटर के अंदर तक कोई गांव ही नहीं था। तो यहाँ पर दीपक कौन जला सकता है? मैं यह सोच ही रहा था कि अचानक बस की खिड़की के पास से किसी की तेजी से गुजरने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैंने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा तो मुझे एक काला साया दिखाई पड़ा। उसकी आंखें मानो खून में डूबी हुई हो। उसके हाथों में एक लड़की का कटा हुआ सिर था, जिससे लगातार खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैंने उस चेहरे को कहीं देखा है, जैसे कि यह चेहरा मुझे कुछ बताना चाह रहा हो कि सौरभ, यहाँ से भाग जाओ। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से तुम भाग जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे तेरी भी मौत हो। इतने में ही मुझे उस लड़की का चेहरा याद आ जाता है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरे सामने वाली सीट पर बैठी हुई मोना थी। इतने में ही कंडक्टर ने मुझे आवाज़ लगाई, साहब, बस बन चुकी है, हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। इतने में ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया और बस को फिर से चलाने लगा। लेकिन मैं सारे रास्ते यही सोचता रहा कि आखिर कौन थी वो लड़की जिसने मेरी रक्षा की।